गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां आत्माओं का वास है, तो कोई कहता कि रात होते ही वहां चीखें सुनाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस हवेली में जाता वह वापस नहीं लौटता। रवि, एक निडर और जिज्ञासु युवक, इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त उसे अक्सर हवेली की कहानियों से डराते और डराने की कोशिश करते, लेकिन रवि सिर्फ हंसकर टाल देता। एक दिन उसने तय किया कि वह उन सभी को गलत साबित करेगा और उस हवेली में रात गुजार कर लौटेगा। रवि ने अपने दोस्तों को बताया, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा, तुम सब देखना, मैं कल सुबह सुरक्षित लौटूंगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने ठान लिया था। सूर्यास्त के समय वह एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के चारों ओर ऊंची ऊंची घास आ गई थी और दरवाजे की हालत इतनी खराब थी कि उसे धक्का देकर ही खोला जा सकता था। हवेली के अंदर घुसने ही हवा के झोंके से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रवि ने उसे हवा का असर समझकर नजरदार कर दिया। अंदर की दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। रवि ने टॉर्च जलाया और कमरे की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। हवेली में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने सोचा कि शायद हवेली में कोई और भी आया होगा। जिज्ञासावश वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसे वहां का माहौल और भी डरावना लगने लगा। कमरों के दरवाजे खुद ब खुद हल्के हल्के खुल और बंद हो रहे थे। उसने हिम्मत करके एक दरवाज़ा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि झूला खुद ब खुद हिल रहा था। रवि के मन में डर का बीज पनपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक झूले की आवाज़ तेज और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर जोर से हिला रही हो। तभी कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहाँ कोई खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बुरी तरह से विकृत था। वह अजीब सी आवाज़ में हंस रहा था। रवि डर के मारे अपने स्थान पर जम गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उस भयानक आकृति ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और रवि के सामने खड़ा हो गया। रवि ने अपने हाथ से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति हवा में विलीन हो गई। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना है। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा किसी अज्ञात शक्ति ने बंद कर रखा था। अचानक हवेली के कोनों से भूतिया आवाज़ें गूंजने लगी। चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी, मानो हवेली की दीवारें ही रो रही हों। रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के भारी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वह जानता था कि वह जो भी है वो मानव नहीं है। रवि तेजी से भागकर एक कोने में छिप गया। कदमों की आहट उसके पास आते आते रुक गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह सांस भी धीमे धीमे ले रहा था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिर के ऊपर खड़ा है। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और देखा कि वह विकृति चेहरा उसकी ओर झुक रहा था। उसकी आंखें अब और भी चमकीली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी।